हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, ये जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे अपने 11th क्लास के, यानी हमारी जो क्लास 11th है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें मैं आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसको दोबारा से बोर्ड पे फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप लोगों की ऐप में ये वीडियोस हमेशा रहेंगी। एनी टाइम इफ़ यू वांट टू सी these videos for revision for your syllabus you can see, ठीक है ना, जब भी आप कभी देखना चाहें इन वीडियोस को। इसीलिए ये जो हमारा कुछ पार्ट मैं एक बार आपको बता देता हूँ उसमें कि हमारे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। पेन पेपर की जो वीडियोस थी उनमें आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था। उनमें कुछ राइटिंग सेक्शन के हमारे टॉपिक्स हुए थे, शॉर्ट कंपोजिशन आपको ध्यान हो तो, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, ठीक है। और कुछ ग्रामर के टॉपिक हुए थे जिसमें हमारे एडिटिंग था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फॉर्मेटिंग, ये कंप्लीट हो गए थे। लेकिन ये आपकी बोर्ड पे दोबारा से इनको ब्रीफ में आप कहें तो, यानी पूरी डिटेल से इनकी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। और आपकी वीडियोस ये जो भी हैं, ये आपकी जो SDSS ऐप है उसमें हमेशा रहेंगे, उसमें अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इनमें कभी भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी आप रिवीजन करना चाहें या फिर आपको रिवीजन के लिए यूनिट टेस्ट है या पीछे का टेस्ट है, तो उसमें भी इन चीज़ों को आप देख के अपना फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, आप मान के चलिए कि दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में जो मैंने पेन पेपर भी करवाई थी उसमें जो चीज़ें बताई थी फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप अपनी प्लानिंग करते हैं, यू मस्ट नो अबाउट द सिलेबस, दैट यू हैव पास्ड योर 10th क्लास, नाउ यू हैव रीच्ड इन दिस क्लास, है ना। 10th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आप पास कर चुके हैं, 11th में आ गए हैं, तो इंग्लिश में उसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान से एक बार देखिए। जिसमें बेटा जैसे हमने 10th क्लास में किया था, 3 पार्ट ही हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये हमारा लिटरेचर है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ठीक है। रीडिंग पार्ट 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके पास पैसेज होगा, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है। दूसरा, एक जो आपने 10th में नहीं किया था वो टॉपिक आएगा, नोट मेकिंग, यानी नोट्स बनाने हैं। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट में जाएंगे, ठीक है। और वो नोट्स कैसे बनाते हैं वो इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, क्या है ये, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ग्रामर है, कंपोजिशन है। ग्रामर जब आप सीख लेते हैं तभी आप उस चीज़ को कंपोज करते हैं। अब ग्रामर के जो पार्ट आते हैं उसमें ग्रामर के टॉपिक्स को नहीं सीखना है, यहाँ ग्रामर के फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन इन द सेंस कि जो ग्रामर के टॉपिक आपने सीखे हैं, जैसे कैसे नाउन होती है, क्या प्रोनाउन होता है, वो उनके बारे में आपने जाना। लेकिन यहाँ आप जानोगे कि ये वो नाउन और प्रोनाउन जो आप पीछे क्लासेस में सीख कर आए हो, उनको उनका फंक्शन कैसे होता है, समझ आया बेटा। यानी ग्रामर के अंदर हमारे ये 4 टॉपिक होंगे। गैप फिलिंग का है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस कहते हैं जिसको, एडिटिंग या ओमिटिंग, दोनों में से एक आपको मिलता है, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म, चेंज कर देना, बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जरूर चेंज हो गया बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जैसे आपने पढ़े होंगे एक्टिव से पैसिव हो, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चला जाता है, लेकिन बेटा सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, समझ आई बात। उसके बाद नरेशन पढ़ी आपने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन डायरेक्ट में भी मीनिंग वही रहता है, इनडायरेक्ट में भी मीनिंग नहीं चेंज होता, उसको कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना, समझ में आया। अगला पार्ट कंपोजिशन, हम इस पे अभी बात करेंगे। उससे पहले एक बार आप आ जाइए लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, 2 आपके पास बुक्स होंगी, एक हॉर्नबिल है, एक स्नैपशॉट है, ठीक है। जैसे आपके पास 10th क्लास में 2 बुक्स थी, ठीक है ना। कौन कौन सी थी, फर्स्ट लाइट, दूसरा याद आ रहा है कौन सी,
वेरी गुड, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास दो बुक हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट इंग्लिश रीडर, जो कि दो चीज़ें कंटेन करेगी, एक प्रोज और पोइट्री, ठीक है। और ये हमारी स्नैपशॉट है जिसमें सारे हमारे चैप्टर्स होते हैं। समझ में आया बेटा यहाँ तक? अब हम आपको बता रहे थे कि आप इस कंपोजिशन पार्ट को एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए कंपोजिशन पार्ट जो है, इसमें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो शॉर्ट हो गया, एक बेटा हमारा हो गया लॉन्ग, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपके शॉर्ट और लॉन्ग कंपोजिशन दोनों से ही आते हैं। इसमें आपने एक एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है जी, पोस्टर है, ठीक है। इसके अंदर लेटर ले लेंगे हम, ठीक है, आर्टिकल होगा, स्पीच, ठीक है, और एक और हमारा जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्ट। शॉर्ट कंपोजिशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा लेटर है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये इनमें 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स राइटिंग सेक्शन, 10 मार्क्स ग्रामर, 30 मार्क्स का आपका पूरा राइटिंग सेक्शन आता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो था हमारा सिलेबस, जो कि आपको पूरी 11th क्लास में इंग्लिश के अंदर आप लोगों को पढ़ने हैं सारे टॉपिक, ठीक है। इसमें से आज हम बात करेंगे अपने शॉर्ट कंपोजिशन के किसी एक टॉपिक को लेकर, ओके। उसको आप ध्यान से समझेंगे वो टॉपिक क्या है। वैसे मैं समझा चुका हूँ, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी है, लेकिन फिर से एक बार आप इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। हम बात करेंगे अपने राइटिंग सेक्शन के फर्स्ट पॉइंट की। यस बेटा ध्यान दीजिए, इसमें आज हम बात करते हैं नोटिस राइटिंग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है, व्हाट इज नोटिस। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो यही है, नोटिस होता क्या है, ठीक है। ये नोटिस बेसिकली आप एक अनाउंसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक अनाउंसमेंट कह सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ दी जाती है, ठीक है। एक इस तरह की अनाउंसमेंट, एक कॉमन अनाउंसमेंट जो एक साथ किसी मैसेज को कन्वे कर रही है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ये जनरली किसी को वार्न करने के लिए भी होता है, ठीक है। बट हमारे स्कूल, कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें वार्न की बजाय ये एक सिंपल सा जो मैसेज होता है, सभी के लिए कॉमन जो मैसेज होता है उसको कन्वे करता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम ध्यान देते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है और पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस पॉइंट को हमें समझना होता है, कैसे ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, तो बेटा इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट में बता देता हूँ, आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है ना। एक हम सबसे पहली चीज इसमें क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस लिखा जाता है, ठीक है। डेट हम उसमें मेंशन करते हैं। ये सारे फॉर्मेट में आएंगे कैसे कैसे लिखते हैं, बट इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने आंसर में, ठीक है। सबसे पहले किस चीज़ को लिखते हैं, नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस को। दूसरा क्या आता है, उसमें डेट आती है। थर्ड हमारा क्या आता है, नोटिस वर्ड भी हम लिखते हैं। फोर्थ हमारा क्या आता है, इसके बाद हेडिंग। हेडिंग को एक चीज और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल के बताओ एक बार, क्या बोलते हैं, टाइटल। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, टाइटल, ठीक है ना। किस चीज का नोटिस है, आपके स्कूल में फंक्शन है उसका नोटिस है, आपके स्कूल में कोई क्विज कंपटीशन है, ठीक है, आपकी कोई ट्रिप जा रही है, आपका कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, किस चीज़ का है, वो टाइटल यहाँ मेंशन करेंगे उसमें, ठीक है ना। किस तरह मेंशन करेंगे वो बात करते हैं फॉर्मेट की। बट दीज पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स इन योर
नोटिस राइटिंग। आपको इन पॉइंटों को डेफिनेटली अपने नोटिस में इंक्लूड करना है। यू कांट फॉरगेट दीज पॉइंट्स इन योर नोटिस राइटिंग। आप अपने किसी भी नोटिस में इनको छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा, क्या कहता है उसमें, जो कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट बेसिकली क्या होगा, नोटिस है कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए डेट दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, वेन्यू दे देते हैं, है ना। ये चीज़ें जनरली बता देते हैं हम, वो हम अपने उसमें कंटेंट के पार्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर होते हैं बेटा। ठीक है, डेजिग्नेशन, नेम लिखा जाता है और डेजिग्नेशन लिखी जाती है। सिग्नेचर की बात आती है तो सबसे पहले जी यस सर हमें आते हैं सिग्नेचर, और सिग्नेचर भी इतने जबरदस्त करते हैं पूछो मत। ठीक है ना, तो आपको सिग्नेचर भी करने हैं बेटा। आपका नाम सभी को पता है, अपना नाम भी लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे वो हम बताएंगे आपको कहाँ लिखेंगे। एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन। क्या होती है डेजिग्नेशन, बता सकता है कोई बच्चा? डेजिग्नेशन, व्हाट इज डेजिग्नेशन, मीन्स पोस्ट दैट हु इज राइटिंग द नोटिस। जो नोटिस लिख रहा है उसकी पोस्ट क्या है, क्या वो स्कूल का प्रिंसिपल है, क्या वो स्कूल का हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ठीक है ना, लाइब्रेरियन है, इंचार्ज है, डॉक्टर है, व्हाटएवर द डेजिग्नेशन कैन बी दियर। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें लिखनी है। एक पॉइंट और हमें ध्यान देना है इसको, ये जो सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे तो इसको क्या करना है, एक बॉक्स में बंद करना है बेटा। ये बॉक्स में नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो कहीं भाग जाएगा, भागेगा नहीं, आपके मार्क्स कटवा देगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, बॉक्स में रखना है बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट, बॉक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, जो आपके लिए सबसे जरूरी है, 50 वर्ड्स, या इसको हम बोलते हैं वर्ड लिमिट। ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान देते हैं तो कहता है ये 50 वर्ड में क्यों लिखवाया जाता है बेटा, ये शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है। ठीक है ना, एक क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन पेपर। ये 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है ना। एक मैं कहूँ आपको पेपर देके टाइम कोई भी नहीं है बेटा, ले जाओ सुबह शाम तक देख जाना करके, है ना, बड़े आराम से करेंगे। उसमें जहाँ आपके 80 मार्क्स आने थे वहाँ हो सकता है 85, 90, 95 भी आ जाए ना। तो एक टाइम इसलिए होता है कि उस टाइम के अंदर आपकी जो मेमोरी है, आपके जो पावर है, ठीक है ना, जो सोचने की पावर है, लिखने की पावर है, उस एक टाइम बाउंडेशन के अंदर कितना आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना समझा सकते हैं। इसीलिए ये एक छोटा यानी शॉर्ट कंपोजिशन है। तो 50 वर्ड्स के अंदर 50 वर्ड्स में आप अपनी कितनी बात लोगों को सिखा सकते हैं। एक अगर आप कह दिए कि वर्ड लिमिट नहीं है जी, आप पूरे 2 पेज में उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो डिफरेंट मैटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बेटा क्या है, ये नोटिस राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इज इट क्लियर? जब भी हम अपना नोटिस करते हैं तो इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फटाफट बोलते जाइए, क्या है, नेम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ेगा, डेट मेंशन करनी है, भूल नहीं सकते, नोटिस आपको लिखना है, नहीं भूल सकते, टाइटल आपको लिखना है, हेडिंग लिखनी है, कंटेंट में कुछ चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशंस लास्ट में आपके आएंगी, बॉक्स में ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद वर्ड लिमिट, 50 वर्ड लिमिट्स तो जरूरी है, 50 से ज़्यादा होती हैं। देखो इसमें 50 वर्ड्स लिमिट में एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, ये जो 50 वर्ड्स की जो लिमिट है ना, इसमें जो हमारा फॉर्मेट के जो पार्ट आते हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन से 50 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो ध्यान देना। 2-4 वर्ड ज़्यादा है कोई बात नहीं, एक आध कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं कोई बात नहीं, बट ज़्यादा अगर कम ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा ये। ठीक है, 1 मार्क्स फॉर्मेट के मिलते हैं, जो पूरा फॉर्मेट आप बनाओगे पूरे 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपको कंटेंट के मिलते हैं, कंटेंट सही है, ठीक है, और 1 नंबर जो है आपका किसका होगा,
एक्सप्रेशन का होता है जी, तब आपको पूरे 4 मिलते हैं। चारों चीज़ें आपकी सही होंगी तो ही आपको मिलेंगे। अब हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, फॉर्मेट कैसे लिखना है, कंटेंट कैसे और एक्सप्रेशन कैसे। इन तीनों चीज़ों को इनकी हेल्प से अगर आप समझते हैं, डेफिनेटली 4 मार्क्स आप लेंगे। विद इन 4 मिनट्स you will get 4 marks definitely. Okay, try to understand the format and the content of this topic. Let's start. ये पॉइंट समझ आए, आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, फॉर्मेट, ठीक है, कंटेंट और तीसरा था हमारा एक्सप्रेशन। तीनों को ध्यान रखना, तभी 4 नंबर मिलेंगे। तीनों को ध्यान रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को समझते हैं। पहला पॉइंट एक इसमें बताया था मैंने आपको, बॉक्स का, याद आया कुछ? बंद करना है किसमें, बॉक्स में। बॉक्स के लिए आप कोई डब्बा लेके नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स ही बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस तरह से अपना बॉक्स बनाया, ठीक है। कई बार क्या करते हैं बेटा, बॉक्स हमारा इस तरह का भी हो जाता है, ये लो बॉक्स बना दो, ठीक है ना। ये लो जी, हमारा बॉक्स बन गया। ये चीज़ें आपकी गलत हैं, ठीक है। ये दिखाती हैं किसको, एक्सप्रेशन को। आपने उसको, एक्सप्रेशन वही होता है, आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, समझ रहे हैं। आपने उसको दिखाया कैसे है, बनाया कैसे है, एक्सप्रेस करने का आपका तरीका क्या है, वही सारा क्या एक्सप्रेशन में आता है। यानी आपका एक्सप्रेस, उसको लिखने का तरीका ही एक्सप्रेशन है, जो आपको 1 मार्क देगा इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमने बॉक्स किया। अब इधर से बेटा हमने खाली इसलिए छोड़ा है, नीचे जैसे ही हमारा जा कंप्लीट होगा उस टाइम हम बंद करेंगे। हो सकता है हमने पहले ही यहाँ तक कर दिया, नोटिस नीचे चला गया, फिर हम उसको कट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अब हमने बिल्कुल सेंटर में होना है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर इस तरह से लाइंस दी होंगी, ठीक है। ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको फॉर्मेट में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की जो हमारी टॉप लाइन होती है, नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशंस बताया था उसमें मैंने, कैसे लिखेंगे। सपोज हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं, ST सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। अब एक चीज़, इसको जैसे हमने लिखा, हमें इधर भी इतना ही गैप देना है, इधर भी इतना ही गैप देना है। किसको दिखाता है ये, एक्सप्रेशन को दिखाता है जी। ये क्रॉस, यहाँ क्रॉस का मतलब है ये लाइन को ब्लैंक करना है आपको। अब क्रॉस का आप क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ लाइन आपकी एक खाली रही। अगली लाइन में आप डेट लिखेंगे। हाउ द फॉर्मेट ऑफ द डेट कैन बी क्लियर इन योर राइटिंग सेक्शन। टुडे इज सपोज 29 अप्रैल 2020। इज दैट क्लियर। कंप्लीट लिखेंगे, नो कोई कोमा, ना कोई पंक्चुएशन मार्क, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक लाइन का गैप आपके लिए ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, ना देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में और कैपिटल में, ध्यान देना बेटा, ये आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है और पूरा कैपिटल। ये आपको बिल्कुल सेंटर में, सेंटर इन द सेंस इसका सेंटर, इधर भी इतनी जगह, इधर भी इतनी जगह, सेंटर में और पूरा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोटिस वर्ड लिखा, फिर हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल क्या है, सपोज किया हमने किसी भी टाइटल को, हमने लिखा क्विज कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कोई किसी चीज़ का गैप नहीं देना है, आप उसको स्टार्ट करेंगे, क्विज कंपटीशन हो गया। यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखेंगे, आपकी जितनी भी लाइन में उसमें आपका कंटेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर।
उसके बाद आपके यहाँ सिग्नेचर होंगे, रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर करने हैं, आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर आपको आप क्या करेंगे, डेजिग्नेशन आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन चीज़ों पे लिखने की बजाय अपने लिख ही देते हैं। यहाँ पे हमने सिग्नेचर किए, यहाँ हमने नाम लिखा और यहाँ हमने डेजिग्नेशन लिखी, ठीक है। इस तरह से हम अपने पूरे फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। ये जो फॉर्मेट है और इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एक फॉर्मेट और एक एक्सप्रेशन। इसको कंप्लीट करने का, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा, एक लाइन का गैप देना है। देन यू हैव टू राइट द डेट एंड आफ्टर दैट नोटिस वर्ड, इट विल बी आल्सो इन द सेंटर। देन यू विल राइट द हेडिंग, कोई भी हेडिंग जो भी आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकती है। One thing is also there, if this information is given in the questions, according to the questions you have to write here. If it is not given, then you can write any. Is that clear? The name designations, if there is any questions, you will write according to that, otherwise you can write it yourself. Is it clear? So I hope आप लोगों को नोटिस में किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है, उसका फॉर्मेट किस तरह से बनाना है और उनमें इन चीज़ों को किस तरह से करना है, ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। हमारा एक पॉइंट इसमें बचता है जो है हमारा कंटेंट, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।